सो हितेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आता हूँ कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ करना चाहता हूँ, देखिए आपकी सोच बहुत बड़ी है, आप एक छोटे से गांव में रहकर है ना ऐसे बड़े बड़े मंच पर आ गए हैं, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप बता सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बड़ी ग्रोथ करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं केशोद से बम्बई कभी ताज होटल में गया नहीं था। पहला जो इवेंट था मेरा लाइव सेमिनार अटेंड करने का मौका जो मिला था LIRT का, तो मैंने वहाँ अटेंड किया था 2001 में। तभी हमको पता चल गया कि अगर इस इंडस्ट्री में टिकना है और ग्रोथ भी करना है तो इतने बड़े बड़े जो सेमिनार होते हैं जहाँ पूरे वर्ल्ड के, पूरे इंडिया के टॉप मोस्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंट अपने फिगर आउट देंगे जो अभी इंडस्ट्री में क्या क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो वो सब सेमिनार अटेंड करना चाहिए हम सबको, जिसको इसमें 100% ग्रोथ लानी है। और यही मैं 2001 से कर रहा हूँ और सबको अपडेट रहना चाहिए। मार्केट में सब जगह कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। पहले 91 से पहले मोबाइल नहीं थे, 95 के बाद मोबाइल आए धीरे धीरे, तो अभी इतना डिजिटल युग हो गया कि उसके बगैर संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम नहीं चेंज हो रहे हैं तो हम आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट द चेंज देन टाइम विल चेंज यू लाइक दिस। 100% ग्रोथ के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। फैंटास्टिक। तो आपका ये कहना है कि लगातार जो है वो नॉलेज पर काम करते रहना पड़ेगा, अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिलते रहना पड़ेगा, और यही वो चीज़ है जिसने आपको एक बड़ी सोच दी और आप जो है उस सोच का अचीव कर पाए। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। थैंक यू। जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा TOTs की है, सबसे ज़्यादा TOTs की है, इतना बड़ा इन्होंने काम किया इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। सो बिमल जी, आप बताइए, आपके एक्सपीरियंस से अगर बहुत बड़ा काम करना है, आउट ऑफ द बॉक्स काम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? थैंक यू। मैं 1976 से एजेंट हूँ, समझिए मोर देन 48 ईयर्स हो गए हैं हमें। इसके पहले मैं 20 TOT किया हूँ कंटिन्यू, और 35 साल से MDRT हूँ। 1989 से कंटिन्यूस MDRT हूँ, और फर्स्ट हमने MDRT अटेंड किया था सैन फ्रांसिस्को में, जो हमने एग्जाम्पल भी दिया उस समय टोनी गॉर्डन का या दूसरों का। तो दो चीज़ चाहिए अब इस इंडस्ट्री में डेवलप करने के लिए, आज के युग को, टाइम को देखते हुए। एक तो आपको सर्विस में भी इम्प्रूव होना है, और दूसरा आपको सेल्स में भी इम्प्रूव होना है। सर्विस में इम्प्रूव होने का एक सबसे बेस्ट तरीका है क्लेम सेटलमेंट। क्लेम सेटलमेंट फास्ट होना चाहिए। कोई हमें बता सकता है फास्ट क्लेम इंश्योरेंस में कितना मिनट में या कितने टाइम में सेटल हुआ है? मैं बताता हूँ, सबसे फास्टेस्ट क्लेम आज वर्ल्ड में सेकंड हुआ है 2 सेकंड में। 2 सेकंड में। ये आप गूगल्स में खोल के देखिए, एक लेमोनेड कंपनी है जो कि जून महीने में सेटल हो गया क्लेम, और ये 2 सेकंड में। AI का यूज किया गया, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट का आजकल यूज होता है। अभी ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस का यूज भी हो रहा है, वो बता देगा आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। बड़ा क्लेम सेटल हो रहा है, होने से री इंश्योरेंस में जाता है। री इंश्योरेंस का ऑर्डर आ गया, अभी प्रैक्टिकल में बता रहे हैं, री इंश्योरेंस का ऑर्डर आ गया है कि AI का भी यूज करिए। तो AI यूज करके सबसे मिनिमम, इसके पहले हुआ था 6 मिनट का रिकॉर्ड था, और अभी 2 सेकंड में हुआ है। लेमोनेड कंपनी ने जून 23 में सेटल किया है। वो क्या था, एक बाईसाइकिल थी जो पिकाडिली में किसी कस्टमर ने जाके अंदर गया, पिकाडिली बड़ा मार्केट है लंदन का, वहाँ गया, बाहर आया तो देखता है कि बाइक नहीं है। क्लेम किया, फ़ोन किया, 2 सेकंड के अंदर सेटल हो गया क्लेम बाइक का। ये इस तरह से आप देखिए कि क्लेम फास्ट से, LIC भी कुछ कर रही है, नोट अप टू द एक्सटेंट। उसको देख के प्राइवेट कंपनियां भी करेंगी, लेकिन ये चीज़ चाहिए। वैसे ही आप अगर एजेंट हैं तो आपको फास्ट सर्विस देना है। क्लेम हुआ और आपको पहले ही जानकारी करना है, ये सब करना है। एक्सपेक्टेशन, कस्टमर, आजकल कस्टमर क्या चाहता है, नॉट ओनली एक्सपेक्ट सेटिस्फेक्शन बट
वो उस डिलाइट होना चाहता है, आपको डिलाइट करना होगा। ये हुआ सर्विस के क्षेत्र में। और अपने इसमें भी जानते हैं, एक सर्विस हो गया और सेल्स में भी फास्ट। अब उसकी नीड क्या है, क्या फ्यूचर में ज़रूरत हो सकता है। मैं लास्ट ईयर बोस्टन में लेक्चर दे रहा था तो लोगों ने बोला अभी बोलना ये छोड़ दीजिए कि मैरिज, डॉटर्स मैरिज, अभी कुछ ज़रूरत नहीं है डॉटर्स मैरिज के लिए। डॉटर आजकल इतनी पढ़ लिख रही हैं कि उनको एजुकेशन के लिए ज़रूरत नहीं है। भले आप जमा करिए पैसा, लेकिन पहले जो होता था कि डॉरी देना है, आजकल डॉरी का सिस्टम आस्ते आस्ते कमती होते जा रहा है। आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए काफ़ी पैसा चाहिए, लेकिन डॉरी के लिए नहीं चाहिए। लड़कियां इतनी पढ़ लिख रही हैं कि अभी डिमांड है, बोलते हैं कि इस लड़की ये करा दो। आजकल इतने अवेयर हो गए हैं कस्टमर, आपको उनसे थोड़ा ज़्यादा हट के थोड़ा और स्टडी करके जाइए। जहाँ भी जाइए, मैं तो क्या कहता हूँ, किसी के पास कोई आ गया, कॉल भी आ गया तो गाड़ी में भी बोलते हैं ड्राइवर आस्ते चलाओ, पढ़ते हुए जाते हैं कि उसकी पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाए। आंख बंद करके देख लेते हैं कि उसको क्या ज़रूरत हो सकता है, नहीं ज़रूरत हो सकता है। तो इस ढंग से करिए कि डिलाइट हो जाए और हमेशा आप ऐसा कस्टमर आपको खुश हो जाए। ये नहीं आप ऐसा पर्सनैलिटी अपने आप को बनाइए कि लोग आपको देख के खुश रहे। ये नहीं कि एजेंट आ रहा है और दरवाज़ा बंद कर दें, नहीं। आजकल क्या होता है, अरे एजेंट है बोल दो कि नहीं है घर में। लेकिन ऐसा मिठास रखिए अपने आप को कि लोगों को, कस्टमर को, कि आपको देख के उस तरसता हो कि कब आएंगे, कब फलाना आदमी आएगा हमसे बात करेगा। हम तो हमेशा वैसे कहते हैं, यूज भी करते हैं, ये काम भी आया है, बिजनेस कम मिले यहाँ ज़्यादा। और मैं एक अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, किसी किताब में ये नहीं मिलेगा। 3 चीज़ ज़रूरी है कैरियर, अपने LIC एजेंसी में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक तो हमेशा हम बोलते हैं, बहुत दिनों से बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। आप यहाँ जो आए हैं, यहाँ जो सीखे हैं इतना, उसको यूज करिए। आज आप जितना लेक्चरर से सुने हैं, 7-8 से सुने, 6-5 जो भी सुने हैं, कम से कम एक से भी कुछ ऐसा सीख के जाइए, यूज करिए। इम्प्लीमेंटेशन यूज करिएगा, वो आपको काम में आएगा। नॉट ओनली नॉलेज इज नॉट नेसेसरी बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज जरूरी। एक तो हुआ ये, और दूसरा है कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन 2 चीज़ के लिए होता है, कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन, क्या क्या पॉलिसियाँ आ रही है, क्या हो रहा है वर्ल्ड में, क्या हो रहा है, ये आपको कस्टमर को बताना होगा। और तीसरा होता है फॉर मोटिवेशन, आप जो बता रहे हैं मोटिवेट करने की भी आपको कैपेसिटी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ चाहिए। 3 C से दूर भागिए। कौन कौन, फिर एक बार दोहरा देते हैं, नेवर कंप्लेन, नेवर क्रिटिसाइज, नेवर कंडेम। ये 3 C और 3 A को लेके चलिए, ऑलवेज 3 A को लेके चलिए, ऑलवेज एक्सेप्ट, एडजस्ट, अप्रिशिएट। ये 6 बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका रिलेशन किसी के साथ खराब नहीं होगा। हितेश जी, आपके पास आना चाहूँगा मैं और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, आपके स्वभाव में ऐसी क्या बात है जो कि आपको इस मुकाम तक लेके आई है, जिसने आपको ग्रोथ दिलाई है? वो किस प्रकार का स्वभाव है आपका जो आपको ग्रोथ दिलाने में मदद करता है? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, रिलेशनशिप और ट्रस्ट, ये 2 चीज़ है इस इंडस्ट्री में आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है, बहुत आगे तक ले जा सकती है। क्योंकि आप शायद थोड़े से नॉलेज में लेस हो सकते हैं, लेकिन दोस्ती में, यारी में, रिलेशनशिप में अगर पक्के हैं आपके जो रिश्ते, तो आपको बिजनेस वहीं से मिलने वाला है। और दूसरा ट्रस्ट, ये मेरा 1994 से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ और आज तक मेरे को लास्ट 10 ईयर से तो कम ही जो बिजनेस है वो वॉक इन कस्टमर मेरे ऑफिस में आते हैं और अधिकारी जी से भी आज हम बहुत प्रेरित हुए हैं। तो यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ, बीच में जो पहली बार बता नहीं पाया, कि आज बटुक एप्लीकेशंस के बारे में SIP गोल्ड का, सिल्वर का, फिर इंटरनेशनल पार्टनरशिप करने के लिए वर्ल्ड से, मतलब UK से यहाँ इनवाट्स और बहरीन से भी है, यहाँ रमेश जी आए। तो कॉन्टिनेंटल, ये सब लोगों को यही एक प्लेटफॉर्म जो है BITV के माध्यम से हमको मिला है। जो आपका क्वेश्चन जो पहले मैं समझा था कि हाउ टू ग्रो 100% इन दिस बिजनेस, तो यहाँ आने के बाद हम कनेक्ट हो रहे हैं वर्ल्ड से। तो ये कनेक्शन जो हमको यहाँ से जो मिलता है, कनेक्शन, उसकी वजह से हमारा इंसाइट खुल जाता है, विज़न बड़ा हो जाता है, विजनरी हो जाते हैं
और आप जैसे अच्छे अच्छे बंदे से मिलना हो जाता है तो हमारा खुद का विज़न ओपन हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि लोगों के साथ आपका रिश्तेदारी, आपका ट्रस्ट, ये दो चीज़ इस इंडस्ट्री में आपको बहुत ग्रो कर पाएंगे। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। विमल दास जी और हितेश नियारा जी, मैं आप दोनों लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप दोनों का एक्सपीरियंस जो है अपनी अपनी जगह में बहुत वास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है, और आप दोनों ने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर किया, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।